आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। क्या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम में पूछेगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या। जीएसटी एंड स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखो जीएसटी क्या होता है, कब लगता है, कितने प्रकार का होता है, अपने को ये जानना है। उसके बाद एग्जाम में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है, अब क्या है। पहले यानी कि जीएसटी से पहले, जीएसटी आया कब? 2017 में। कब आया? 2017 में, 1 जुलाई 2017। ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जीएसटी कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी स्टार्ट हुआ इंडिया में। अब देखो जब जीएसटी नहीं था उस समय एक ही सामान पे बहुत सारा टैक्स लगाता था। जैसे कि मान लो कि एक मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल को हम लोग बेचने वाले हैं। हम लोग हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में, इसको भेजने वाले हैं बिहार के पटना में। तो इसके ऊपर क्या होगा, जब इसको हम लोग कलकत्ता से पटना भेजेंगे, तो जब इस सामान को हम लोग कलकत्ता में पहले क्या करेंगे, बनाएंगे ना। तो बनाएंगे तो यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है, केएमसी वाला, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो अलग से टैक्स लेगा इसके ऊपर। उसके बाद जो इस एरिया का जो टैक्स कलेक्टर होगा वो भी टैक्स लेगा। उसके बाद यहाँ का जो सरकार होगा वो भी टैक्स लेगा। उसके बाद ये सामान बन के जब बिहार जाएगा, तो जो बिहार और वेस्ट बंगाल के जो ये होता है बॉर्डर पर जो लोग होता है वो अलग से टैक्स लेगा। जब बिहार में घुस जाएगा तो बिहार सरकार भी टैक्स लेगा इसके ऊपर। सब कुछ कोई टैक्स ले लेगा। तो ऊपर में बैठा हुआ है मोदी जी, कहाँ पे? दिल्ली में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेगा। तो एक सामान के ऊपर बहुत टैक्स लगता था। ऊपर से क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। जैसे कि देखो ये एक सामान हम बनाते हैं कोलकाता में, कितना का? 100 रुपये का। ठीक है, और यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो भी हमसे टैक्स लेता है। तो मान लेते हैं कि 18 रुपये का जीएसटी नहीं, टैक्स लगा लिया यहाँ का गवर्नमेंट। तो अब इसका कितना हो गया दाम? 100 रुपये का था और 18 रुपया और टैक्स लग गया, 118 रुपये। अब अगला वाला जो आदमी होगा ना, अगला जो सरकार टैक्स लेगा, वो कितना पर टैक्स लेगा? 118 रुपये का, फिर से 18% लेगा। यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगे जा रहा है। तो उसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये सबसे बचने के लिए सरकार ने एक नया टैक्स लाया, जिसके अंदर जितना भी पुराना टैक्स था कि वेस्ट बंगाल में है तो यहाँ का गवर्नमेंट लूट रहा है, सामान पटना में लेके गया तो वहाँ का गवर्नमेंट लूट रहा है, बीच का रास्ता में लोग लूट रहा है। ये सब टैक्स को बोला टाटा बाय बाय, ये सब टैक्स ख़त्म करो, एक टैक्स लाएंगे, 1 नेशन 1 टैक्स। एक देश में एक टैक्स चलेगा, जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, अब देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले गुड्स मतलब कोई सामान, आप कोई भी सामान खरीदते हो या बेचते हो, उसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। उसके बाद है सर्विस। सर्विस मतलब क्या? कोई सेवा देना। मान लेते हैं आपका घर का फ्रिज ख़राब हो गया, ठीक है, तो ठीक करने आएगा लोग, तो वो ठीक करने आएगा तो बोलेगा कि ये लीजिए बिल, इसमें 100 रुपया है मेरा जो काम किए उसका, और उसके ऊपर 18% जीएसटी 118 रुपये दीजिए। ठीक है, तो वो भी ले लिया। तो क्या उसने कोई सामान दिया मुझे? नहीं, वो तो ठीक किया ना, वो सर्विस किया। तो जो सर्विस होता है उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड मतलब जो गुड्स है उसके ऊपर, एंड और सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है समझ में आ गया। कब से आया? 1 जुलाई 2017 से आया, ये भी समझ गया। अब बात करते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है, और इसमें जो परचेस करते हैं सामान उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगता है, सेल करता है कोई आदमी उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगता है, और ये जो टैक्स है ये सरकार को देते कैसे है। ठीक है, ये देखो जब भी आप कोई सामान खरीद के लाते हो, बेचते हो, इस पर जीएसटी लगता है, उन्हें पता है। अब ये जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो जीएसटी जो है मेनली 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है आईजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है एसजीएसटी,
एंड चौथा है यूटी जीएसटी। ठीक है, अब कौन कब लगता है ये देखो, जब भी कोई सामान एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा हो तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, उस केस में लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो बताओ, ये लपकू से, मेरा नाम लपकू से, मैंने एक सामान बेचा बिहार में, तो वहाँ पे मैं जीएसटी जो लगाऊंगा तो कौन सा जीएसटी लगाऊंगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी या क्या? आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो आईजीएसटी कब लगेगा समझ गया। अब बात करते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का मतलब क्या लगेगा और ये लगेगा कब। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जब भी कोई गुड्स या सर्विस एक राज्य में ही उसका सप्लाई हो रहा हो, एक राज्य में, ठीक है, जैसे कि हम लोग रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आधा आधा। अगर हम लोग बाहर है बेचेंगे तो एक ही लगेगा आईजीएसटी, और हम लोग एक ही राज्य में बेचेंगे तो आधा आधा लगेगा सीजीएसटी, आधा लगेगा एसजीएसटी। जैसे कि ये पानी का बोतल है, ठीक है, इस पानी की बोतल को हम लोग वेस्ट बंगाल में बेचेंगे, तो मान लो ये है 100 रुपये का बेचेंगे और इसके ऊपर सरकार ने जीएसटी रेट लगाया है 18%। ठीक है, तो 100 का 18%, 18 रुपया, तो इस 18 रुपया में 9 रुपये लगेगा सीजीएसटी और 9 रुपये लगेगा एसजीएसटी। ठीक है, अब जो 9 रुपया सीजीएसटी है ये जाएगा कहाँ पे? मोदी जी के पास, दिल्ली में, सेंट्रल के पास, और 9 रुपया जो एसजीएसटी है वो जाएगा जो यहाँ का राज्य सरकार है उसके पास। ये तो समझ गया कि जो अगर एक ही राज्य में है सीजीएसटी एसजीएसटी में है तो लग गया। अब मान लो कोई आईजीएसटी जो लगता है वो तो एक ही टैक्स लग रहा है ना, अब वो पैसा किसको मिलेगा? जो दिल्ली में बैठा है मोदी जी उसको, या जो जिस राज्य में जा रहा है उस राज्य को। तो उस राज्य में उस केस में आधा आधा हो जाता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेता है और आधा जिस राज्य में सप्लाई हो रहा है उस राज्य को दे देता है। ठीक है, ये तो हुआ कि गुड्स कितने जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो देखो अब इसका एंट्री भी समझ लो कि इनपुट, अब इसमें क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, क्या करते हो? खरीदते हो, तो जब आप खरीदोगे तो सामने वाला पार्टी जीएसटी लेगा। अब देखो, अब जीएसटी सब आदमी नहीं ले सकता है, अब जीएसटी भी कौन लेगा? जो लोग जीएसटी में रजिस्टर होगा, जो सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर होगा वही लोग जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसके पास एक जीएसटी नंबर होगा वही लोग जीएसटी ले सकता है, हर कोई जीएसटी नहीं लेगा। मान लो अब जाते हो कोई छोटा मोटा दुकान में, वो बोल रहे हैं कि ये लो, ये हुआ आलू हुआ 100 रुपये का, प्याज हुआ इतना का, धनिया हुआ, पुदीना हुआ, ऐसे कर करके बोलेगा अब इसके ऊपर 18% जीएसटी। बोलेगा आपके पास जीएसटी नंबर है? बोलो क्या आपके पास जीएसटी नंबर है? बोलेगा नहीं है तो टैक्स नहीं देंगे। जो रजिस्टर्ड पार्टी है वही जीएसटी लेगा। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड पार्टी वो जीएसटी लेगा। तो मान लो हम तुमसे सामान खरीद रहे हैं, हम तुमसे सामान खरीद रहे हैं, तो हम तुमको पैसा देंगे ना, सामान खरीदे उसका भी पैसा देंगे और जो जीएसटी लगा उसका भी पैसा देंगे। तो जो मैं जीएसटी का पैसा जो तुमको दिया ना, तो उसे बोलेंगे हम इनपुट। हम क्या बोलेंगे? इनपुट। वो मेरे लिए क्या है? इनपुट है। इनपुट क्या है बाद में समझेगा, अभी थोड़ी देर के लिए ये समझो। और वैसे ही मान लो कि मैंने सामान बेचा, मैंने अब खरीदा नहीं, सामान बेचा। पंखा बंद करो, हल्ला हो रहा है, पंखा बंद करो। तो देखो मैं कोई सामान बेच रहा है तो उस केस में हम जीएसटी लाएंगे ना, हम जीएसटी लेंगे ना तुमसे। जीएसटी कौन लेता है? जो सामान बेचता है। ठीक है, तो हम सामान बेचेंगे तो जीएसटी हम लेंगे। तो हम जो जीएसटी लेंगे ना वो मेरा आउटपुट हो गया। क्या हुआ? आउटपुट। वो मेरा लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी मतलब हम जो तुमसे पैसा लिए हैं वो हम मुझे सरकार को जमा कराना है। ठीक है, तो मान लो हमने तुमको सामान बेचा, सामान बेचा और हमने तुमसे 100 रुपये का जीएसटी काटा। 100 रुपये तुमसे जीएसटी लिया तो गवर्नमेंट ये बोलता है कि जो तुम जीएसटी लिया है तो अपने पास मत रख, सरकार के पास जमा कर दे। ठीक है, तो मैंने जब तुमको सामान बेचा तो मैंने तुमसे 100 रुपये जीएसटी लिया, तो सरकार बोलेगा 100 के 100 रुपये
तो मेरे अकाउंट में जमा कर दे। फिर बोलेगा अच्छा तो हम जो सामान खरीदे थे उसमें भी तो जीएसटी दिए थे ना, उसका क्या? बोलेगा बेटा होशियार हो गया है ना, चल ठीक है। तू जीएसटी कितना का, तूने जो सामान बेचा उस समय जीएसटी कितना का लिया? बोलेगा 100 रुपये का। 100 रुपये नहीं देना है। अब जो सामान तू जो सामान खरीदा था, परचेस किया था, तुमने जो वहाँ पर जितना दे दिया ना उतना मेरा का माइनस कर दे। यानी कि हमने तुमसे 100 रुपये का जीएसटी लिया था, और मान लो कि मैंने जब सामान परचेस किया था उस समय मैं 50 रुपये जीएसटी दे के आया था, तो अब मेरे को सरकार को कितना देना है जीएसटी? 50 रुपये ही। 100 रुपये आपको देना था, हम 50 रुपये तो पहले ही दे दिए, तो अब सरकार को कितना देंगे? 50 रुपये ही। चलो दूसरा एग्जाम्पल, हमने तुमसे 100 रुपये का जीएसटी लिया, काटा, हमने जब बेचा था तो 100 रुपये का जीएसटी लिया था, ठीक है। अब मान लो जब हम सामान परचेस किए थे ना उस समय हम 200 रुपये का जीएसटी दे के आ गया। हो सकता है कि हम सेल कम किया और ज़्यादा खरीद के सामान रखा है, जितना खरीदेंगे उतना जीएसटी देंगे ना, तो मेरे पास ज़्यादा ही हो गया, हम ज़्यादा जीएसटी दे के आएंगे। अब उसके इसमें सरकार को हमें कृपया देंगे कि नहीं देंगे? कैसे देंगे? नहीं देंगे। हम तो सामने वाले से लिए 100 रुपया, बट हम तो दे के आए 200 रुपया ना। अभी 100 रुपया मेरा सरकार के पास जमा है, हुआ कि नहीं वो जमा? तो इसे बोलते हैं इनपुट। ये मेरा असेट है, सरकार के पास जमा है, मेरा पैसा सरकार के पास जमा है। जब मेरा पैसा सामने वाला के यहाँ जमा है तो वो असेट होता है, ठीक है। और जब सामने वाला का पैसा मेरे ऊपर है, यानी कि मैं उससे कर्जा लिया है, तो क्या होता है? लायबिलिटी। तो जीएसटी सरकार को कितना देते हैं? जो मेरा आउटपुट होता है वो माइनस कर देते हैं इनपुट से, जो बचता है वही सरकार को देते हैं। और अगर ज़्यादा बच गया तो सरकार के पास ही जमा है, फिर हम फिर सामान बेचेंगे, ठीक है, फिर जीएसटी लेंगे, उसके बाद भी देखेंगे मेरे पास कितना इनपुट बचा है, वो माइनस कर करके गवर्नमेंट को देंगे। और जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, मान लेते हैं सामान एक ही बार सामान खरीद लिया था बहुत ज़्यादा, उसका सामान नहीं खरीद रहा 2-3 महीना, मेरे पास जितना खरीदा था ना वो सारा इनपुट ख़त्म हो गया। अब मैं सामान तुमको बेचा फिर से, और इस बार मैं तुमसे जीएसटी का 500 रुपये लिया, तो गवर्नमेंट को कितना देंगे? पूरा का पूरा 500, क्योंकि जब सामान तो बहुत पहले खरीद लिया तो जितना भी उसमें जीएसटी दे के आया तो हम गवर्नमेंट से ले लिया है, तो अब पूरा का पूरा जीएसटी हम सरकार से लेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे जीएसटी ये 500 सरकार को लेंगे नहीं, सरकार को देंगे, क्योंकि हम तुमसे ले रहे हैं, अपना जमा नहीं रखेंगे, सरकार को देने वाले हैं, ठीक है। अब जीएसटी की बात है कि जीएसटी जो पैसा है वो सरकार को देते कब है, ठीक है। अब देखो जीएसटी ये बोलता है, सरकार ये बोलता है, देख 1 महीना में तो जितना भी जीएसटी काटा है ना, तुमको हर दिन देने की ज़रूरत नहीं है। आज जीएसटी काट दिया, आज मेरा अकाउंट में डाल दे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तू महीना में 1 दिन मेरे को दे दे, यानी कि तू पिछला महीना में जितना भी जीएसटी काटा है ना वो अगला महीना के 11 तारीख तक मेरा अकाउंट में जमा कर दे। क्या? 11 तारीख को जमा कर दे। इसे बोलते हैं GSTR 1। क्या होता है? GSTR 1 में हम जितना भी सेल करते हैं उसका डिटेल हम सरकार को दे देते हैं कि देख सरकार, हम इस पिछला महीना में हम इतना आदमी को सेल किया है और मैंने इतना जीएसटी लिया है, ठीक है। सरकार बोलेगा ठीक है तू इतना लिया है ना, अभी पैसा मत दे, अभी 10 दिन और रुक जा। सरकार को क्या करेगा, जितना पहले से जितना लोग सामान सेल किया है वो अपना डेटा सरकार के पास भेज देगा कि मैंने उसको मैंने उसको बेचा एवरी महीना के 11 तारीख को, ठीक है। पिछला महीना का जीएसटी अगला महीना के 11 तारीख को। जैसे कि पिछला महीना कौन सा था? अगस्त में जितना जीएसटी काटा वो अगला महीना के 11 मतलब कि सितंबर के 11 तारीख का मेरे को गवर्नमेंट को GSTR 1 में दे देना है। ये सब क्या होता है? ऑनलाइन होता है, अपने कंप्यूटर से आप फाइल कर सकते हो। जीएसटी की वेबसाइट पे जाओ, अपना जो जीएसटी नंबर देता है तो जीएसटी नंबर डालो, ठीक है, और जो पासवर्ड होता है यूजर आईडी पासवर्ड डालो और बता दो कि मैंने किस को सामान बेचा है, ठीक है। अब सरकार के पास ये सारा पहुंच गया डेटा कि तुम किस को सामान बेचा है। अब बोलेगा उस दिन पैसा मत दे, उस दिन तो बस मेरे को बता दे किस को सामान बेचा है, तुमसे लूटेंगे बाद में। तो अब आता है GSTR 3B। कौन सा? GSTR 3B। अब GSTR 3B में सरकार तुमसे पैसा लेगा। अब GSTR 3B कब लगता है? 20 तारीख को। यानी कि तुम अगस्त में जितना भी सामान खरीदा है बेचा है वो अगला महीना, यानी कि अब सितंबर के 20 तारीख तक तो पिछला महीना के हिसाब हमको क्लियर कर।
वो कैसे होगा देखो, तुमने जितना सामान बेचा उसका डिटेल तुम दे दिया GSTR 1 में, ठीक है। तुम गवर्नमेंट को तुमने जितना GST काटा है वो तुम दे दिया। अब GSTR 1 में तुमको गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है अब बात आएगा, ठीक है। अब पैसा देने की जब बात आएगा तो बोलेगा ना गवर्नमेंट, तुम बोलेगा ना कि मैंने इतना तो पैसा लिया है लोगों से, GST काटा है, बट मैंने भी तो सामान परचेस किया था, वो भूल गया। तो बोलेगा ठीक है GSTR 1 में क्या, GSTR 3 में क्या होगा, तुमने जितना GSTR 1 में अपना दिखाया है कि मैंने इतना लोगों से सामान इतना लोगों को सामान बेचा है, और मैंने अब वहाँ पर ये दिखाया GSTR 1 में तो ये दिखाया ना कि मैंने कितना लोगों को सामान बेचा है। अब GSTR जब 3B जब फाइल होता है तो उस समय ये भी दिखाता है कि तुमने कितना सामान परचेस किया है। अब जितना परचेस किया होगा उसमें GST भी दिया होगा ना, तो उस समय सरकार बोलेगा ले जो GSTR 1 में जितना से ये GST दिखाया, अब तुमने जितना जो सामान परचेस किया था उसमें तुम GST दे के आया, वो माइनस करने के बाद भी अगर कोई अमाउंट बच रहा है तो हमको दे दे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं जब GSTR 1 लगाया तो मैंने ये दिखाया कि मैं 100 पार्टी को सामान बेचा है जिसके ऊपर मैं 10,000 GST काटा हूँ। 10,000 रुपये मेरे को गवर्नमेंट को देना है। अब ये भी बोलेगा कि मैंने 50 लोगों से सामान ख़रीदा भी था, उसको मैं 5,000 रुपये दे के आया था, तो इस बार मैं क्या आपको 10,000 पूरा का पूरा दे दूँ? नहीं, 10,000 में से 5,000 तो पहले दे दिया ना, तो अब मैं सिर्फ आपको 5,000 ही दूंगा। 5,000 मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब मान लेते इसी केस में मैंने तो देखो सामान तो सेल किया है 10,000 का ही ना, अब मैंने ख़रीद लिया 15,000 का, तो उस केस में सरकार को पैसा देने की ज़रूरत है? सोच के बोलो। मैंने लोगों से लिया 10,000 गवर्नमेंट को देने के लिए, पर हमने सामान परचेस किया था ना उस समय हम 15,000 GST दे के आया था, तो इस महीना में हमको गवर्नमेंट को पैसा देना है? नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मेरा इनपुट ही बहुत ज़्यादा है। जो सामान खरीदते हैं उसके ऊपर लगता है इनपुट, जो GST लगता है उसमें बोलते हैं इनपुट, और जो बेचते हैं उसमें लगता है आउटपुट। तो तू आउटपुट माइनस इनपुट करेगा तो इनपुट ही ज़्यादा है ना, अभी भी पैसा बच ही रहा है, तो तुम्हारा 5,000 अभी कभी गवर्नमेंट के पास ही जमा रहेगा, ठीक है। तो उस केस में 1 रुपये गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हुआ पूरा का पूरा GST का। GST कब से आया, कितना प्रकार से हुआ, कैसे लगता है। अब देखो हम बता देते हैं जर्नल एंट्री कैसे होता है इसमें। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि एंट्री कैसे होगा, तो देखो जब तुम सामान सेल करेगा उस समय तुम GST लेगा ना, GST काटेगा। अब वो GST काटेगा तो क्या तो वो GST तुम्हारा है? नहीं, वो तो सरकार को देना है। अब जो पैसा तुम्हारा है नहीं वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पास है, यानी कि तुम किसी और का पैसा लिया है, वो क्या हुआ तुम्हारे लिए? असेट की लायबिलिटी। तुम्हारा पैसा नहीं है पर तुम्हारे पास है। मेरा पैसा नहीं है पर मेरे पास है, हाँ, तो लायबिलिटी वो तुम्हारा लायबिलिटी हो गया, क्योंकि वो तुमको देना ही है किसी को। तो लायबिलिटी के नीचे क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। वो क्रेडिट होगा। कैसे एंट्री क्या होगा? ये देखो, जब कोई सामान खरीदते हैं तो सेल्स का एंट्री क्या होता है? पार्टी अकाउंट डेबिट, जिससे ख़रीदा है, मान लेते तो शिवानी से सामान ख़रीदा है तो शिवानी अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। शिवानी अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल के साथ साथ अब इस बार GST भी आएगा। पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल टू GST। अब GST में भी अगर एक राज्य में होगा, एक ही राज्य में, तो CGST भी आएगा, SGST भी आएगा। अगर 2 राज्य में सामान जा रहा हो तो वहाँ पे सिर्फ IGST आएगा। तो एंट्री कैसे होगा? मान लो कि हमने तुमसे 100 रुपये का सामान खरीदा है, ठीक है। तुम भी कलकत्ता के, हम भी कलकत्ता के। तो उस केस में जब तुमसे सामान खरीदेंगे तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? शिवानी अकाउंट डेबिट। तुमको तो हमको कितना रुपये कर देना है? 118 रुपये ना, तुमको तो पूरा ही देंगे 118 रुपये, बट मेरा सेल कितना का है? 100 रुपये का। टू सेल 100 रुपये। अगर तुम भी वेस्ट बंगाल का, हम भी वेस्ट बंगाल, कलकत्ता का, हम भी कलकत्ता का, तो उस केस में CGST क्रेडिट होगा 9 रुपये का और SGST क्रेडिट होगा 9 रुपये का। जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया, अकाउंट इक्वल हो गया। तो ये हुआ सेल के केस में एंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं परचेस के केस में। परचेस का एंट्री क्या होता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। परचेस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या सप्लायर, इस कस्टमर नहीं बोलेंगे, सप्लायर बोलेंगे। जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो मेरा क्या हुआ? सप्लायर, ठीक है। तो माँ ये रिमझिम है, हमने रिमझिम से सामान खरीदा है। हमने क्या किया है? सामान खरीदा है। तो
परचेस होता है डेबिट, परचेस करने से क्या होता है डेबिट, तो उसका इसमें एंट्री क्या होगा परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो जीएसटी पहले क्रेडिट हो रहा था, अब यहाँ पर डेबिट होगा। जब खरीदेंगे तो वो मेरे लिए इनपुट है ना, हम उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हम तुमको पैसा दे रहे हैं पर एडवांस में दे रहे हैं ना, सामान खरीदते समय हम अपना पैसा तुमको दे रहे हैं, तो मेरा असेट हुआ। असेट क्या होता है डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू जीएसटी टू रिमझिम। अब मान लो कि वही एग्जाम्पल 100 रुपये का, 100 रुपये का हम सामान खरीदा, उसमें 18% जीएसटी है, तो 100 का 18% 18 रुपया, तो रिमझिम को तो देना है कितना 118 रुपये पूरा के पूरा, बस सामान खरीदा उसका दाम कितना है 100 रुपया ही ना। और तो देखो 100 रुपया परचेस में चला जाएगा, 18 रुपया जीएसटी में चला जाएगा और 118 रुपया रिमझिम के अकाउंट में चला जाएगा। तो ये हुआ एंट्री परचेस का, ठीक है। अब देखो अब इसी केस में होता है, मान लो हम सामान जो खरीद के लाया वो रिटर्न भी कर सकता है ना, रिटर्न कर सकता है कि नहीं। जब रिटर्न करेंगे तो उल्टा एंट्री हो जाएगा, जो जीएसटी हम डेबिट किया था अब उल्टा करके क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो जब क्रेडिट करते, अब देखो तुम पढ़ोगे ना उसमें एक और आएगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये भी पढ़ाया होगा स्कूल में। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। देखो जब हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, सेल के बाद हम लोग सेल किया तो सामने वाला पार्टी रिटर्न भी कर सकता है ना, हो सकता है दो दिन बाद उसे पसंद ना हो। तो जब सेल किया और पार्टी रिटर्न करते तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न, और जीएसटी में बोलते हैं उसे क्रेडिट नोट। क्या बोलते हैं क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न का मतलब क्रेडिट नोट। अब देखो ऐसे ही हमने किसी से सामान परचेस किया है, हमको सामान पसंद ना आए, हम भी तो रिटर्न कर सकता है, तो उसे बोलते हैं जो परचेस को रिटर्न करेंगे तो उसमें होता है डेबिट नोट, ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो जीएसटी का एंट्री सेम होगा, पहले जैसे हो रहा था अब रिटर्न में उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जीएसटी है। अब समझ आया कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितना प्रकार का होता है, जीएसटी कौन काटेगा, ठीक है। जीएसटी का रिटर्न जो है वो कब कब लगता है। जीएसटी मेनली 2 प्रकार का रिटर्न होता है, GSTR 1, GSTR 3B। GSTR 1 11 तारीख को लगता है, GSTR 3B 20 तारीख को लगता है। इसीलिए मेरा 11 तारीख को 15 और 20 तारीख को देखिएगा, डेली आने में लेट लगता है क्योंकि हम लोग का ऑफिस में यही काम होता है, ठीक है, जीएसटी को सरकार को देना। तो ये मोटा मोटा क्लास 11 के लिए 12 के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना जीएसटी समझ में आ जाएगा, रिवीजन कर लेगा, पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। कल के हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। आज जीएसटी ख़त्म, जितना भी पढ़ाया। अकाउंट्स में जाओ, अकाउंट्स में देखो जीएसटी का पार्ट होगा, एक में लिखा होगा जो सब परचेस करेगा, परचेस के एंट्री में क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट, जीएसटी आउटपुट, ऐसा कर करके एंट्री होगा। तुम लोग खोल के देखा भी नहीं होगा, हमने सब खोल के देख लिया है, ठीक है। बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय।